आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में बुलडोजर एक्शन के बीच आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की जमानत को लेकर हाई कोर्ट पर भी नजर टिकी रही। हाई कोर्ट से फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। बरेली के बवाल में मौलाना के साथ 37 अन्य आरोपियों की अर्जी पर भी सुनवाई चल रही है। आरटीओ दफ्तर के बाहर दलालों के ठिकानों पर तोड़फोड़ हुई है। नगर निगम ने कोतवाली से लेकर कुतुब खाना तक अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया है। किला इलाके में बिजली चोरी का एक बड़ा मामला पकड़ा गया है। साहू गोपीनाथ पर देर रात दो लड़कों में मारपीट के बाद भीड़ इकट्ठा हो गई। दो अलग समुदाय का मामला होने से भारी फोर्स पहुंच गया। सुभाष नगर के एक इंटर कॉलेज में छात्र और टीचर के बीच मारपीट हुई है। बंद कोलू की भट्टी में गिरकर फंसे 10 साल के बच्चे का हैरान करने वाला रेस्क्यू हुआ है। पड़ोसी जिले बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 2 अफसरों को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। मौका मुआयना के लिए एडीजी रमित शर्मा और डीआईजी बरेली रेंज अजय कुमार सानी भी पहुंचे हैं। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। मौलाना के साथ 37 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई। बरेली के बवाल में अब इससे पहले हाई कोर्ट पर नजरें टिक गई हैं, जहां आज न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की कोर्ट में जमानत की अर्जी पर बहस हुई। ऑल इंडिया इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के साथ ही 37 अन्य आरोपियों की जमानत पर सुनवाई चल रही है। पहले 10 मार्च और अब 12 मार्च की तारीख नियत की गई थी। बताया जा रहा है कि बहस के बाद हाई कोर्ट से अगली तारीख भी दे दी गई है, लेकिन ये भी जानकारी मिली है कि बहस अभी जारी है। फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं आने से मौलाना के साथ दूसरे तमाम आरोपियों की उम्मीदें बंधी हैं। यही वजह है कि करीब एक सप्ताह बाद होने वाली ईद से पहले स्थिति साफ होने की संभावना है। बहरहाल कोर्ट में दोनों तरफ से प्रभावी पैरवी की जा रही है। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में हैं, जबकि उनकी अगुवाई वाली पार्टी आईएमसी के सभी आरोपी बनाए गए पदाधिकारियों को बरेली जेल में रखा गया है। 26/9 के जुमे पर बवाल के बाद से सभी सलाखों के पीछे हैं। पुलिस ने संगीन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं। ज्यादातर में चार्जशीट भी कोर्ट में फाइल कर दी गई है। साहू गोपीनाथ पर रात मारपीट से मच गई खलबली। बारादरी थाने के मिक्स आबादी वाले इलाके साहू गोपीनाथ पर रात लड़कों में मारपीट के बाद खलबली मच गई। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हो गए। तरावी की नमाज के बाद की घटना बताई जा रही है। दो अलग समुदायों के बीच मारपीट की सूचना मिलते ही भारी फोर्स मौके पर पहुंच गया। घरों से बाहर सड़क पर इकट्ठा भीड़ को पुलिस घरों के अंदर करने लगी। इसके बाद दोनों पक्षों में कुछ लोगों को पकड़कर थाने ले जाया गया है। पुलिस इस मामले में प्रभावी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। हमने इसे लेकर बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे से फोन पर बात करने का प्रयास किया, लेकिन फिलहाल उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। आरटीओ दफ्तर के बाहर चलाया गया बुलडोजर। दलालों के सक्रिय होने की शिकायतों के बीच आज आरटीओ दफ्तर के बाहर दुकानें सजाए बैठे दलालों को हटा दिया गया। उनकी स्थायी और अस्थायी दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। एसआईआरटी प्रशासन डॉक्टर प्रवेश कुमार सरोज की अगुवाई में किया गया। बुलडोजर एक्शन से आरटीओ दफ्तर के बाहर खलबली मच गई। अतिक्रमण हटाने के दौरान फोर्स भी मुस्तैद रहा, लेकिन किसी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ। एआरटीओ ने बताया कि कार्यालय परिसर से बाहर कुछ अनधिकृत लोग आमजन को गुमराह कर अवैध वसूली कर रहे थे। उन्हें परेशान भी किया जा रहा था। विभाग की सभी 14 सेवाएं फेसलेस प्रणाली के तहत संचालित हो रही हैं। उसके लिए आवेदकों को अनावश्यक रूप से कार्यालय आने की जरूरत ही नहीं है। ऑनलाइन घर बैठे या जनसेवा केंद्र से इन सेवाओं से जुड़ सकते हैं। दलालों के संपर्क में आने से बचें। अगर कोई अवैध रकम की मांग करे तो तत्काल परिवहन कार्यालय में सूचना दें। अतिक्रमण हटाने के दौरान 10,000 जुर्माना वसूला। नगर निगम की टीम ने कोतवाली से कुतुब खाना तक अभियान चलाया। जल्द ही शहर के स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए टीम भी आने वाली है, जो शहर की स्वच्छता के साथ साथ सड़क किनारे हुए अतिक्रमण को भी देखेगी। इसलिए नगर निगम ने होली के बाद अभियान की फिर से शुरुआत कर दी है। कोतवाली से लेकर कुतुब खाने तक सबसे ज्यादा अतिक्रमण रहता है। अतिक्रमण करने वाले लोग सड़क किनारे सामान को सजा लेते हैं, जिससे रास्ता बाधित होता है। होली के बाद अब ईद में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में बाजारों में जमकर खरीदारी हो रही है। इससे जाम की स्थिति भी बन रही है। अतिक्रमण हटाने के दौरान कई बार व्यापारियों से नोक-झोंक भी हुई, लेकिन टीम ने किसी की नहीं सुनी। अतिक्रमण को हटा दिया। दुकानों के रहा सामान भी जब्त करने की चेतावनी दी। टीम ने अभियान के दौरान 10,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला है। चोरी की बिजली से चार्ज किए जा रहे थे 6 रिक्शा। किला इलाके में विजिलेंस की टीम ने बिजली चोरी का बड़ा मामला पकड़ा है। गुप्त सूचना के आधार पर विजिलेंस और एचआर टीम ने बीबीएल स्कूल के पास चौधरी तालाब पर परवेज नगर में अग्रसेन पार्क नजदीक एक परिसर पर छापेमारी की। ये परिसर शमीउल्लाह खान पुत्र शराफतुल्लाह खान का पाया गया। यहाँ पहले से कमर्शियल बिजली कनेक्शन मौजूद था, लेकिन पीछे से शटर बंद कर पोल से आ रही सर्विस केबल में कट लगाकर अतिरिक्त केबल जोड़ लिया गया था। इस अवैध कनेक्शन के जरिए बिजली चोरी कर वहाँ 6 ऑटो रिक्शा चार्ज किए जा रहे थे। जाँच के दौरान चोरी से इस्तेमाल हो रही बिजली का भार करीब 4
0.209 किलोवाट पाया गया। कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। बिजली विभाग ने इस मामले में विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत शमीउल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। करीब 6,20,000 रुपए का राजस्व निर्धारण भी कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा के मद्देनजर शहर में नहीं घुसेंगे वाहन। पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा को सामने रखते हुए शहर में 14 और 15 मार्च को रूट डायवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने बताया कि दोनों दिन तड़के 5 बजे से रात 8 बजे तक शहर में किसी भी ओर से भारी वाहनों को नहीं दाखिल होने दिया जाएगा। वाहन बाहर होकर निकलेंगे। डायवर्जन में आकस्मिक सेवा वाहनों, रोडवेज बसों, नगर निगम की बसों पर ये लागू नहीं होगा। थाना बारादरी, प्रेमनगर, इज्जतनगर, सीबीगंज, कोतवाली, किला, हाफिजगंज के सभी परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी छोटे वाहन, दोपहिया वाहन, ऑटो, ई रिक्शा से जा सकेंगे। जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र बरेली कॉलेज और बरेली इंटर कॉलेज है, वो बरेली कॉलेज के पश्चिमी गेट कालीबाड़ी मंदिर की तरफ से प्रवेश करेंगे। परीक्षा के दिन बरेली कॉलेज का पूर्वी गेट मानसिक चिकित्सालय साइट बंद रहेगा। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों और उनके परिजनों से अनुरोध किया गया है कि परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अपने अपने घरों से पर्याप्त समय लेकर निकलें और शहर में परीक्षा केंद्रों पर जाने के लिए झुमका तिराहा, बिलवा अंडरपास, विलय धाम अंडरपास, इन्वर्टिस तिराहा, रामगंगा तिराहा, बुखारा मोड़ से शहर में प्रवेश करें। वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। असुविधा से बचें। कार पर सनसनीखेज फायरिंग का मामला तूल पकड़ा। थाना देवरानिया के इलाके में कॉलेज से लौट रहे प्रबंधक के बेटे शुभ गंगवार पर जान से मारने की नीयत से की गई फायरिंग का मामला तूल पकड़ गया है। शुभ गंगवार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयोजक भी हैं। उनके साथ एबीवीपी के पदाधिकारी आज एसएसपी से मिलने पहुंचे। इस बात के लिए कि फायरिंग करने वाले बाइक सवार अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। ज्ञापन देने के दौरान उनके एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र से बहस भी हुई। बाद में शुभ गंगवार ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम शुभ गंगवार है। क्या मामला है जो आज आपसे? ये हमारा रिछा जहानाबाद रोड पे सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल के नाम से एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो उसके निर्माण कार्य हेतु हम लोग डेली सुबह 9 से 10 और शाम को 4 से 6 के बीच में मेरा आना जाना रहता है वहाँ पे। और वहाँ से लौटते समय करीब 6 बजे के आसपास लौटते समय सिंधारा चौकी से करीब 1-1.5 किलोमीटर पहले मेरे ऊपर 2 बाइक सवार लोगों ने, मैं पीछे बैठा हुआ था बाएं तरफ, दाएं तरफ से मेरे ऊपर फायरिंग करी है। और वो तो मैं पूरा पीछे सटीक होकर बिल्कुल सावधान होकर बैठा हुआ था, तो मेरे कति ये सामने से बिल्कुल गोली निकल गई है और सामने दूसरे वाले पर्दे में जाके बाई साइड अंदर धंस गई है, टीन फाड़ के पूरा। कब की घटना है? कोई रंजिश वार है? नहीं, ये 9 तारीख की घटना है और शाम की। हमारा कोई वो किसी से विरोधी कोई हमारा वो नहीं है और हमारी किसी से कोई लड़ाई वड़ाई को कोई शिकायत की थी? हाँ, पुलिस को शिकायत करी थी, पुलिस भी आई, सीओ साहब भी आए थे। कब की घटना है? ये 9 तारीख की घटना है। सुभाष नगर के इंटर कॉलेज में मारपीट से खलबली। थाना सुभाष नगर के रविंद्र नगर में प्रियागो इंटर कॉलेज में सुबह छात्र और टीचर के बीच पंगा हो गया। कक्षा 9 के छात्र कृष्णा अग्निहोत्री का कहना है कि टीचर ने उनके पेट में घूंसे मारे, इससे पेट में तेज दर्द होने लगा। छात्र अस्पताल में भर्ती है। दूसरी तरफ टीचर भगवत शरण यादव का कहना है कि कॉलेज में सीसीटीवी मौजूद हैं, छात्र से कोई मारपीट नहीं की गई है, उल्टे उसकी मम्मी के साथ पहुंचे गुंडे ने हमसे मारपीट की है। छात्र, उसकी मां और टीचर को सुनिए, अंदाजा लगाइए कि कौन सही बोल रहा है। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कृष्णा अग्निहोत्री, मैं सुबह स्कूल गया हूँ तो मेरा छोटा भाई है, उसने मुझसे आके रूम नंबर पूछा कौन से में बैठो, तो मैंने उसने रूम नंबर बताया, बेटा जाके 6 नंबर में बैठ जाना आप। फिर इतनी देर में बस पीछे था, मैंने कि सर आ गए, तो मैंने कि जाओ बेटा क्लास में जाओ, उसी में बैठना। उतनी देर में उन्होंने मारना चालू कर दिया, घुसे ही घुसे मारे पेट में, पीठ में मारे। भगवत नाम है उनका। 1-2 बार मारा है पर सर है, तो मैंने कि कोई बात नहीं, पढ़ते हैं तो होता है ऐसा, पर आज इन्हें ज्यादा मारा। फिलहाल इन्होंने गुम्मे मारे। मेरा नाम लवली है, मैं विवेक विहार में रहती हूँ, परगना पुलिस की। अच्छा, क्या घटना हुई थी बेटे के साथ? बेटा मेरा सुबह स्कूल गया है और स्कूल जाने के बाद उसने अंदर जब एंट्री ली, बच्चे दोनों पहुंचे हैं और सर छोटा बेटा थोड़ा भारी शरीर का, ऊपर चढ़ नहीं पाता, तो उन्होंने कहा भैया मैं कौन से क्लास में जाऊं, तो बेटे ने कहा 6 नंबर क्लास में चले जाइए आप। तब तक सर पीछे से आकर बेटे को मारने लगे, बड़े वाले को। क्यों मारा था? बच्चे क्या रहे? वजह कुछ भी नहीं पता, अचानक सर आके मारने लगे। ये रविंद्र नगर में पड़ता है, बदायूं रोड। कौन से सर है जिनने मारपीट की? सर भगवत सर के नाम से बच्चा बता रहा था, और जो स्कूल के सर हैं वो भी आके गलामन पकड़ के मुझसे बदतमीजी करने लगे, मुझे भी गाली दी उन्होंने। हाँ, थाने में लेकर गई थी, थाने में सर ने कहा कि इसे वहाँ ले जाइए, मेडिकल कराइए। देखिए, मारपीट कुछ नहीं करी है, क्योंकि जहाँ पर हमने इनको बातचीत करी थी वहाँ भी कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, हमने इनको पकड़ा, हम सारे बच्चों से कह रहे थे चलिए क्लास में बैठिए, बाहर मत टहलिए। तो इन्होंने बड़े हमारा नाम बिगाड़ते हुए कहा कि चलो स्कूल क्लास में जाओ क्लास। तो हमने इनसे कहा कि भाई तुम हमारी नकल क्यों उतार रहे हो, हमारे दिशा निर्देश क्यों दे रहे हो तुम। तो उतने पे ही कहा था, हमने इनको ऐसे करके पकड़ा केवल। ठीक है, वहाँ पर कैमरा भी लगा हुआ है।
आप वहां पर भी दिखवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इनको वार्निंग देके छोड़ दिया। ये लगभग बात है 8:15 से 8:30 के बीच में, 8:30 से पहले की बात है। उसके बाद ये आधे घंटे बाद इनकी मम्मी आई और मम्मी साथ में एक और गुंडा टाइप का एक लड़का और अभी आया, और हम ऑफिस में ना पेपर चल रहे थे, तो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या हुआ, हम बैठे हुए थे, तो इन्होंने ऐसे करके बुलाया, तो हम थोड़े नीचे थे क्योंकि थोड़ा पोर्शन नीचे है ना जहाँ बैठे हुए थे, और ये ऊपर से आए, तो इनकी मम्मी ने और वो जो गुंडा आया था इनके साथ में, दोनों ने हाथ छोड़ दिया कहते हैं। हाँ, हमारे साथ मार्केट में। ठीक है, और हमें ये गाली दे रहे थे। उसके बाद बोले तुम बाहर मिलना, हम तुम्हें जान से ही मारेंगे, तो तुम देखना। और स्टाफ के साथ ही उन्होंने बहुत ही ज्यादा कहते बदतमीजी करी, उनको गले मान पकड़ लिए थे कहते। फिर आक्रामक होने लगे कुत्ते, 2 को काटा। थाना हाफिजगंज क्षेत्र के गांव मुबारकपुर में रहने वाले 40 साल के प्रेमपाल गांव में चाचा के घर जा रहे थे। रास्ते में आवारा कुत्ते ने प्रेमपाल के मुंह पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गए। कुत्ते को भगाने के बाद परिवार वाले उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले आए। दूसरी तरफ बारादरी थाने के इलाके कटा चांद खां में कुत्ता घर से बाहर खेल रहे 5 साल का आराम गुप्ता पुत्र गौरव गुप्ता पर झपट पड़ा, उसके हाथ में काट लिया। उसे भी इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। बंद कोल्हू की भट्टी में फंस गए बच्चे का रेस्क्यू। नवाबगंज क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की टीम ने एक बच्चे को सुरक्षित बचाकर गुड वर्क अंजाम दिया है। फायर स्टेशन पर दोपहर 2:10 पर सूचना मिली कि एक कोल्हू की भट्टी में बच्चा फंस गया है। रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हो गई। टीम ने देखा कि बंद पड़े कोल्हू की भट्टी में लगभग 10 साल का बच्चा, जिसका नाम सचिन बताया गया है, अंदर फंसा हुआ है। बच्चे तक पहुंचने का रास्ता काफी मुश्किल था। रेस्क्यू टीम ने तुरंत ही 2 JCB मशीन मंगवाई और रास्ता बनाकर सावधानीपूर्वक बच्चे तक पहुँच गई। काफ़ी मशक्क़त के बाद बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू के बाद बच्चे को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। तब उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। वो फायर ब्रिगेड की प्रशंसा करते दिखाई दिए। गैर हाजिर रहने पर सिपाही को किया सस्पेंड। SSP अनुराग आर्य ने 5 दिन के पारितोषिक अवकाश पर गए कांस्टेबल विशु वालियान को तय समय पर वापस नहीं लौटने पर निलंबित कर दिया है। उनके इस कृत्य को अनुशासनहीनता और कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही माना है। निलंबन के बाद विभागीय जांच भी शुरू करा दी है। सपा दफ्तर पर रोजा इफ्तार में पहुंची भीड़। समाजवादी पार्टी की तरफ से रमजान में आज दफ्तर पर इफ्तार का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी के प्रमुख नेता वीरपाल सिंह यादव, भगवत शरण गंगवार, डॉक्टर IS तोमर, विधायक अताउर रहमान, शहदुल इस्लाम, पूर्व विधायक विजयपाल सिंह, सुल्तान बेग समेत ज्यादातर बड़े चेहरे साथ बैठे दिखाई दिए। संगठन के पदाधिकारियों की भी मौजूदगी दिखी। निवर्तमान जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप नहीं दिखाई दिए। सभी मेहमानों का महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी ने शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले तो मैं रमजानुल मुबारकबाद सभी हम शहर वासियों को, बरेली वासियों को, महानगर के वासियों को रमज़ान की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी चाहे रोज़ा इफ्तार हो, चाहे होली मिलन समारोह हो, हर तरह के ऐसे सामाजिक जो भी हमारे त्यौहार हैं उसे मनाने का काम करती है। और रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम तो बहुत पहले से हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर हर वर्ष मनाते आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने होली मिलन का भी कार्यक्रम रखा है और ईद के बाद हम लोग होली मिलन और ईद मिलाप का भी प्रोग्राम रखेंगे। आपने देखा होगा अभी होली का हम लोगों ने टेंट लगाया था गुलाब राय इंटर कॉलेज में, हम लोगों ने होली मिलन का भी कार्यक्रम रखा था। ये आगे चलता रहेगा और ऐसे प्रोग्राम से मैं आपके चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में शांति भाईचारा कायम रहे, आपस में जो लोगों का मनमुटाव वो दूर हो। ऐसे त्योहारों से ऐसा पैगाम देने का काम करते हैं हम लोग। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 2 अफसरों की हत्या। विदा लेने से पहले पड़ोसी जिले बदायूं की एक बड़ी वारदात भी बताते हैं। बदायूं के मुस्तजाक थाने के गांव सैजनी में डबल मर्डर की वारदात अंजाम देकर सनसनी फैला दी गई है। HPCL प्लांट के मुख्य प्रबंधक, परियोजना और उप प्रबंधक की हत्या हुई है। कार सवार हमलावर दोपहर प्लांट में घुसा और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। आरोपी को पकड़ लेने की जानकारी सामने आ रही है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के नोएडा निवासी प्लांट के मुख्य प्रबंधक परियोजना सुधीर गुप्ता 55 और बरेली के रहने वाले उप प्रबंधक हर्षित मिश्रा 40 पर ऑटोमेटिक गन से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं। दोनों को 2 से 3 गोलियां लगी हैं। सूचना के बाद कई थानों की पुलिस के साथ अफसर भी मौके पर पहुंच गए। गोलियां लगने से लहूलुहान प्रबंधक और उप प्रबंधक को CHT दातागंज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोली मारने वाला आरोपी अजय प्रताप सिंह प्लांट में ऑपरेटर के पद पर रह चुका है। इस पद से हटने के बाद ही उसका विवाद चल रहा है। बरेली से पहुंचकर ADG रमित शर्मा और DIG अजय कुमार साहनी ने भी वारदात को लेकर जानकारी की। कार्रवाई के संबंध में अफसरों को निर्देश दिए हैं।
इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।